जंगल के बीचों बीच एक काली झील थी। उसका पानी इतना गहरा और काला था कि उसमें सूरज की रोशनी भी नहीं जा पाती थी। गांव वाले कहते थे कि उस झील में एक चुड़ैल रहती है जो उन लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है जो अपनी परछाई देखने की कोशिश करते हैं। अंकित और उसके दोस्त राज और नेहा इस कहानी को महज एक किस्सा मानते थे। वे तीनों झील के पास पिकनिक मनाने गए। राज को फोटोग्राफी का शौक था, इसलिए उसने झील के पास खड़े होकर कुछ तस्वीरें लेनी शुरू की। ये सब बकवास है, इसमें कोई चुड़ैल नहीं है, राज ने हंसते हुए कहा। जब वे खाने लगे तो अंकित ने देखा कि झील का पानी शांत होने लगा था, बिल्कुल एक शीशे की तरह। नेहा ने उत्सुकता से पानी में झांका। देखो, मेरी परछाई कितनी साफ दिख रही है, नेहा ने कहा। अंकित को गांव वालों की चेतावनी याद आई, लेकिन उसने नेहा को रोकने से पहले ही नेहा ने पानी में झांककर अपनी परछाई देखी। तभी पानी में हलचल हुई और नेहा की परछाई में एक अजीब सी हरकत हुई। उसकी परछाई ने नेहा को देखकर एक भयानक मुस्कान दी। नेहा चिल्लाई और पीछे हट गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी परछाई पानी से बाहर निकलकर आ गई और नेहा की तरफ बढ़ने लगी। वह परछाई नेहा की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम मेरी परछाई हो, लेकिन तुम क्यों आ रही हो, नेहा ने डरते हुए पूछा। परछाई ने कुछ नहीं कहा, बस हंसते हुए नेहा को छू लिया। जैसे ही परछाई ने नेहा को छुआ, नेहा की परछाई उसके शरीर में समा गई। नेहा के चेहरे पर एक दर्दनाक भाव आया और फिर वह दर्द एक भयानक मुस्कान में बदल गया। उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं। अंकित और राज ये सब देखकर सकते में थे। नेहा ने धीरे धीरे उनकी तरफ देखा और उसी भयानक मुस्कान के साथ बोली, अब तुम अपनी परछाई को देखोगे। अंकित और राज तुरंत वहां से भाग गए। वे भागते भागते कई मील दूर निकल गए। जब वे रुके तो राज ने देखा कि उसकी परछाई उसके पीछे नहीं थी। राज घबरा गया और जब उसने अंकित की तरफ देखा तो पाया कि उसकी परछाई भी गायब थी। कहते हैं, उस दिन से अंकित और राज बिना परछाई के घूम रहे हैं। जब भी वे आईने में खुद को देखते हैं तो उन्हें उनकी जगह एक काली परछाई दिखाई देती है जो उन्हीं की तरफ देखकर मुस्कुराती है। और वे जानते हैं कि एक दिन